स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आपके यहाँ फर्स्ट पेपर होता है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। इसके लिए आप एसजे पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। ओके, देखिए इसमें हम पहले स्टडी करेंगे मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स के लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए डेफिनेशन है लेट एस बी एनी सेट ऑफ numbers, then a rectangular array of mn elements of S enclosed by pair of brackets in m rows and n columns is called matrix। क्या होता है मैट्रिक्स? S एक सेट है नंबर्स का, तब एक रेक्टेंगुलर एरे यानी एक आयताकार सारणी एम एन एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, यहाँ एम एन लिए गए, और इन एम एन एलिमेंट्स की एक आयताकार सारणी यानी रेक्टेंगुलर एरी को ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख दें। और किस फॉर्म में लिखें? जिसमें एम रो हो एन कॉलम, तब हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि एक मैट्रिक्स को हमने यहाँ लिखा है, ए इसका सिंबल और ये ब्रैकेट्स, ये एलिमेंट्स, रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, mth रो कॉलम, वर्टिकल लाइन कॉलम होती है, आप जानते होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ये रो होती है यानी पंक्तियाँ, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं? स्तंभ, जिन्हें कॉलम इंग्लिश में कहते हैं रो। ऑर्डर इसका m बाई n, क्या m रो n कॉलम। ओके, तो ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर, और ये जो लिखा है A11 A12 ये एलिमेंट का ऑर्डर है, A12 A13 ये एलिमेंट का ऑर्डर है। देखिए ये एलिमेंट कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में। ये कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। पहला जो नंबर डिजिट होती है वो रो को रिप्रेजेंट करेगी और बाद वाली कॉलम को। कहीं भी देख लीजिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, आप चेक कर लीजिए। ये एलिमेंट है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। देखिए सेकंड रो है ये, और ये सेकंड कॉलम है। तो ये जो है किस प्लेस पर है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये एलिमेंट का ऑर्डर होता है। आगे देखते हैं। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले हम पढ़ें स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? डेफिनेशन ये लिखिए, ए मैट्रिक्स विच हैज़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, इक्वल होती है, उसे कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए लिखा है ए 2x2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ऑर्डर देख के बताते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि n रो n कॉलम है, दोनों सेम है। आगे देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट those on the
लीडिंग डायगोनल, it is called diagonal matrix denoted by D. ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, लेकिन ये लिखा एक्सेप्ट छोड़कर लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ से समझिए ये लिखा है डायगोनल के एलिमेंट्स जी को छोड़कर, ये A11 A122 ANN बाकी सारे जीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। शॉर्ट में इसको DIAG A11 A22 ANN। एक ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो, शॉर्ट में इसको ये लिखते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन ये है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखते हैं, 2x2 ऑर्डर 1001, I3 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं, n/n ऑर्डर। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, a matrix whose all elements are zero is called null matrix denoted by 0। जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, नल मैट्रिक्स, या हिंदी में कहते हैं शून्य आव्यूह। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाते हैं। आपको हर ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा है यहाँ, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है नल मैट्रिक्स। आगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए डेफिनेशन में ये लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन, इसको समझ लीजिए। देखिए अपर ट्रायंगुलर दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर। अपर कब होगा, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो तब कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर, मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो हो, इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये टू टाइप के होते हैं। देखिए यह ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, a matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix A is called transposed matrix and denoted by A dash or AT। किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें, इंटरचेंजिंग मतलब
रो और कॉलम के लिए आपस में बदल दें, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, बदल दें, वो मैट्रिक्स कहलाता है ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। सिंबल इसका A डैश A2। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ये गिवन है, ऑर्डर ये है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। देखिए ये रो है, कॉलम बना दिया, ये रो है, कॉलम बना दिया, ये रो है, कॉलम, रो का हमने कॉलम कर दिया। ये जो मैट्रिक्स आया ये ट्रांसपोज्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये लिखी हुई है, याद करनी है ना। ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ये होता है, ए बी का होल डैश इक्वल टू ये, ए बी सी का होल डैश ये, ए बी सी डॉट डॉट के का होल डैश और ए डैश का डैश ए। मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वो मैट्रिक्स खुद होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होंगी।